ये बताए कि उनके मुख्यमंत्री कुछ प्रदेशों के, और आप जानते हैं किस प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की, ये जुमलेबाजी और दावादारी कब बंद करेंगे और बताएंगे देश को कि नौकरियों में आरक्षण से देश को क्या मिलने वाला है। आरक्षण किस चीज का करेंगे? जो आपके पास नहीं है उसका आरक्षण करेंगे। जब नौकरियां ही नहीं है तो ये बताइए कि नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या ये सरकार, आपको देगी क्या, दावा क्या करेगी? ये प्रश्न है मेरा आपके जरिए। प्रधानमंत्री जी बताएं हमें, इतने प्रखर, इतने मुखर, इतने जबरदस्त प्रवक्ता, वक्ता, वो क्यों नहीं बोलते कभी भी? कभी रोजगार की आपने कोई बात सुनी है? क्यों माननीय मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश प्रशासन ये कहता है कि हम आरक्षण करेंगे? क्या ये पॉपुलिस्ट, एक प्रकार से लोकप्रियता की चरम सीमा नहीं है? आपके पास कुछ है ही नहीं रोजगार, तो आप इस प्रकार के लोकप्रिय स्लोगन्स दे रहे हैं या मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। अब हमको वर्ल्ड बैंक बताता है, और आप ये मान के चलिए कि वर्ल्ड बैंक के आंकड़े कंजर्वेटिव होते हैं, वास्तविकता उससे ज्यादा बुरी होती है, कि लगभग 3% या 3.2%, अगर मैं प्रिसाइसली बोलूं, 2021 में गिरने का, हमारी आर्थिक व्यवस्था को छोटा होने का आशंका है। ये वक्तव्य आया है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक एक प्रकार से ये वक्तव्य का नाम लेती है, लेकिन वो चेतावनी होती है कि हम इसका पूरा अवलोकन करेंगे अक्टूबर वाली रिपोर्ट में। अक्टूबर आने वाला है 2 महीने बाद। उससे पहले हम चेतावनी दे रहे हैं कि हमने जो कहा था कि 3.2% से कम होगी, वो शायद सही नहीं है, उससे ज्यादा से कम होगी। आर्थिक व्यवस्था, रोजगार से संबंधित एक त्रिकोण, 3 मुद्दे जो बहुत निकट संबंध रखते हैं एक दूसरे से। रोजगार, दूसरा आर्थिक ढांचा, जीडीपी, आर्थिक दृष्टिकोण, और तीसरा खाद्य सुरक्षा। और हाल में इनके ऊपर विश्वसनीय, स्वतंत्र, निष्पक्ष आंकड़े भी छपे हैं, मुद्दे भी उठाए गए हैं। और इनसे प्रश्न ये उठता है, मूल प्रश्न जो उठता है कि भाजपा हमको बताए, सत्तारूढ़ सरकार हमको बताए कि नौकरियां कहां से आएंगी, रोजगार कहां से आएगा। ये बताए कि उनके मुख्यमंत्री कुछ प्रदेशों के, और आप जानते हैं किस प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की, ये जुमलेबाजी और दावादारी कब बंद करेंगे और बताएंगे देश को कि नौकरियों में आरक्षण से देश को क्या मिलने वाला है। आरक्षण किस चीज का करेंगे? जो आपके पास नहीं है उसका आरक्षण करेंगे। जब नौकरियां ही नहीं है तो ये बताइए कि नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या ये सरकार, आपको देगी क्या, दावा क्या करेगी? और जो आज देश की अवस्था है, आर्थिक अवस्था है, सुरक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के जो मुद्दे हैं, उस पर क्या जवाब है, ये हम आपसे संक्षेप में डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसका जो पहला त्रिकोण का बिंदु है दोस्तों, वो है रोजगार। और हम बार बार इस विषय पे इसलिए आते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा सीधा, निकट संबंध रखता है हमारे जीवन से। और अब जो आया है, जो मैंने आपसे पिछले 2-3 हफ्ते पहले बात की थी, ये उससे भिन्न है। अब जो आंकड़े आए हैं वो एक बहुत चिंताजनक मुद्दा इसलिए उठाते हैं कि जो सैलरीड क्लास है उसके विषय में, ये एक विशेष क्लास है, अपनी आय, अपनी इनकम जो सैलरीड होती है उसके आधार पर जीवित है, उसमें इतना जबरदस्त, भयानक एक गिरावट हुई है। आपके देखे देखे आपके पिछले 4-5 महीनों के हर महीने के आंकड़े के, उससे हम जवाबदेही मांगते हैं उस मुद्दे पे देश से, सरकार से। आंकड़े जो बताते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन अप्रैल से और अप्रैल तक, अप्रैल से नहीं, अप्रैल तक लगभग 1.25 करोड़ सैलरीड क्लास, अब हम बात कर रहे हैं सैलरीड क्लास की, सिर्फ रोजगार गंवा दिए गए थे। मैं आपको वो आंकड़ा दे रहा हूं 1.25 करोड़ का, जो आपके जॉब्स, अगर आप सैलरीड क्लास है तो चली गई,
गायब हो गई, छूट गई, नष्ट हो गई, आप बेरोजगार हो गए। वो आंकड़ा अब 1.9 करोड़ हो गया है। यानी मैं समझता हूं कि इस आधार पे जब तक अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी निकट भविष्य में, तब तक 2 करोड़ हो जाएगा। ये जुलाई का आंकड़ा है, अगस्त का आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन भगवान न करे, ये लगता है कि अभी 2 करोड़ हो चुका होगा। हम अगस्त के 20 तारीख तक पहुंच गए हैं। ये कौन लोग हैं? ये बात सही है कि ये प्रवासी श्रमिक नहीं है और ये कृषक नहीं है। इनके एक मूल रूप से जो स्वरूप है वो फर्क है, और इसलिए ये सबसे भयानक और चिंताजनक है। इनकी गंवाई गई रोजगार आसानी से वापस नहीं आती। आसानी से तो मैं जोड़ रहा हूं, करीब करीब नहीं आती निकट भविष्य में। ये वो कैटेगरी है। प्रवासी श्रमिक बहुत दयनीय दुख से निकले हैं, लेकिन उनके कुछ ऐसे आवश्यक कार्य होते हैं जो वापस सीजन के आधार पर, साइकिल के आधार पर, किसी और गतिविधियों के आधार पर वापस आ जाते हैं। ये नहीं है कि उनको 4, 5, 6 महीने से एक भयानक पीड़ा नहीं हुई है। कृषक कुछ हद तक बेहतर हैं क्योंकि वो स्थायी हैं, या कृषक श्रमिक जो उस पर आधारित है। लेकिन ये वो क्लास है जो गया तो एक प्रकार से जीवन गया, परिवार के जीवन पे, बच्चों की शिक्षा पे, खुद के रहन सहन पे, और ये आसानी से वापस नहीं आता। तो इसलिए हमने पूछा कि ये क्या नहाएगी सरकार और क्या निचोड़ेगी, जब साथ साथ एक तरफ ये भयानक स्थिति, मैं आपको कॉन्ट्रास्ट दे रहा हूं, ये ब्रीफिंग मध्य प्रदेश के बारे में नहीं है, ये देश का एक मूल मुद्दा है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट दे रहा हूं कि ये बताइए कि क्यों माननीय प्रधानमंत्री, कभी आपने देखा है कि रोजगार की बात करते हैं? ये प्रश्न है मेरा आपके जरिए। प्रधानमंत्री जी बताएं हमें, इतने प्रखर, इतने मुखर, इतने जबरदस्त प्रवक्ता, वक्ता, वो क्यों नहीं बोलते कभी भी? कभी रोजगार की आपने कोई बात सुनी है? क्यों माननीय मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश प्रशासन ये कहता है कि हम आरक्षण करेंगे? क्या ये पॉपुलिस्ट, एक प्रकार से लोकप्रियता की चरम सीमा नहीं है? आपके पास कुछ है ही नहीं रोजगार, तो आप इस प्रकार के लोकप्रिय स्लोगन्स दे रहे हैं या बुरक बना रहे हैं लोगों को। अब ये अपने आप में एक अलग का मुद्दा नहीं, अलग मुद्दा नहीं है। इसको, जिसको हम कहते हैं आइसोलेशन में, अलग से नहीं देख सकते, संकीर्ण भावना से नहीं देख सकते, क्योंकि ये मुद्दा है संदर्भ का। वो संदर्भ क्या है? आप जानते हैं कि हमारी गिरावट आर्थिक दृष्टि से, और ये आर्थिक दृष्टि एक प्रकार से पूरी तरह से सही नहीं, इससे ज्यादा गिरावट हुई है, लेकिन जीडीपी को माना गया एक द्योतक। उसमें 3 आंकड़े नोट करिए आप। 17-18 में, बहुत हाल की बात कर रहा हूं, उसके पहले तो बहुत बड़े थे फिगर। 17-18 में भी लगभग 7% जीडीपी का ग्रोथ रेट थी। मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं। ये गिर गई 1% से 6.1% 18-19 में, यानी एक साल में करीब करीब 1% गिर गया। 1% करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपए की बात होती है, देश के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। उसके बाद 19-20, और याद रहे 19-20 कोविड और कोरोना का साल नहीं है। कोरोना आया है, हमारे ये भयानक पैंडेमिक आया है फरवरी से या जनवरी से। मैं 19-20 पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं। 4.2 का रेट है, यानी 7 से 6, 6 से 4.2, 3 वर्ष में। अब हमको वर्ल्ड बैंक बताता है, और आप ये मान के चलिए कि वर्ल्ड बैंक के आंकड़े कंजर्वेटिव होते हैं, वास्तविकता उससे ज्यादा बुरी होती है, कि लगभग 3% या 3.2%, अगर मैं प्रिसाइसली बोलूं, 2021 में गिरने का, हमारी आर्थिक व्यवस्था को छोटा होने का आशंका है। यह वक्तव्य आया है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक एक प्रकार से ये वक्तव्य का नाम लेती है, लेकिन वो चेतावनी होती है कि हम इसका पूरा अवलोकन करेंगे अक्टूबर वाली रिपोर्ट में। अक्टूबर आने वाला है 2 महीने बाद। उससे पहले हम चेतावनी दे रहे हैं कि हमने जो कहा था कि 3.2% से कम होगी, वो शायद सही नहीं है, उससे ज्यादा से कम होगी। ये चेतावनी वर्ल्ड बैंक की है। आंकड़ों में थोड़ा बहुत फर्क हो, अंतरराष्ट्रीय सभी संस्थाओं की है। कभी आईएमएफ का आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ट्रेंड वही है, मुद्दा वही है, गिरावट वही है, जिसको अंग्रेजी में सेक्युलर डिक्लाइन कहते हैं।
और इस संदर्भ में आप क्या समझते हैं कि रोजगार पैदा हवा से होंगे? और इस संदर्भ में ये सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है सिवाय जुमलेबाजी, देश में मचाए हाहाकार कि राम भरोसे है सरकार, लेकिन याद रहे भगवान राम उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। आज आपने कितने रुपए डाले सीधा आपकी पॉकेट में? आप देखिए अमेरिका में जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया, सीधा इतने लाख करोड़ डॉलर्स पॉकेट में डाले गए, डायरेक्ट ट्रांसफर। आपका क्या उत्तर है डिमांड नहीं होने का सिवाय जुमलेबाजी? जब आपके पास डिमांड नहीं है और जेब में पैसा नहीं है और पदार्थ हैं पूरे, ऐसा नहीं है कि पदार्थों का अभाव है, गुड्स और सर्विसेज काफी मात्रा में है, लेकिन आप उसको सप्लाई साइड में प्रोड्यूस करते रहेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी में ऊपर नीचे करते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे लोन पे, लेकिन खरीदार नहीं है, उसके लिए जेब में पैसा चाहिए। इसके लिए आपको कभी कोई उत्तर नहीं मिलता। ये दुर्भाग्य है इस देश का। और मैं वापस दोहराऊंगा कि इसके बारे में क्या कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री? चुप्पी। तीसरा इसका जो त्रिकोण है वो है खाद्य सुरक्षा। ये एक मूल बात है, ये आर्थिक दृष्टि से संबंध रखती है, हमारे परिवार, हमारे जीवन, हमारे गरीबों से संबंध रखती है। ये सब जानते हैं कि जिस प्रकार से गरीबी रेखा के नीचे सबसे ज्यादा मात्रा में लोग यूपीए 2 और यूपीए 1 के कार्यकाल में गिरे थे, सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए थे, उनका नंबर गिरा था सबसे ज्यादा यूपीए 1 और यूपीए 2 में। उसी प्रकार से सबसे ज्यादा अंडर नरिशमेंट यानी पोषण की जो कमी है, इसका सबसे ज्यादा सुधार हुआ था 2004 से 2016 तक। इसमें 2 वर्ष जरूर हैं इस सरकार के, लेकिन सब जानते हैं कि जब ये 22% से 14% पोषण की कमी, अंडर नरिशमेंट का आंकड़ा गिरा, तो उसका करीब करीब 90% श्रेय इस सरकार के पहले के समय को जाता है। उसी प्रकार से अगर इन्हीं को आंकड़ों में बदला जाए, यानी इस 22% से 14% गिरना, तो ये हो जाता है 250 मिलियन, यानी 25 करोड़ से लेके 19 करोड़। ये भी उसी पीरियड का है, 2004 से 2016 तक। अब नई रिपोर्ट हुई है प्रकाशित पैंडेमिक के विषय में, संदर्भ में, कि लगभग 5 में से सिर्फ 2 लोगों को जो प्रवासी श्रमिक थे राशन मिला, खाने को मिला, सिर्फ 40% को, जो कि वायदा था सरकार का, कोर्ट्स में कहा गया, हलफनामे में कहा गया। 60% को, जो मैं अब बात कर रहा हूं दूसरे कैटेगरी की श्रमिक प्रवासियों की, नहीं मिला। हमारे माननीय खाद्य पदार्थ के मंत्री कहते हैं कि कोई इस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उनका वक्तव्य आया पासवान जी का। हम जानते हैं कि कितने करोड़ इसके बेनिफिशियरी होने चाहिए। ये प्रकाशित रिपोर्ट जो आपके समक्ष मिलेगी हमारे डिपार्टमेंट से, उसमें लिखा है कि 40% से ज्यादा लोगों को जो इस कोविड के वक्त में अत्यंत पीड़ा में है, नहीं मिला ये फायदा। इसकी जवाबदेही वो तीसरा त्रिकोण का तीसरा बिंदु जो है वो मांगता है। तो दोस्तों, मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं ये कह के कि टाइम चला गया, अब ये जुमलेबाजी का स्पष्टता से बात करने का समय आ गया है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज प्लेइंग अ क्रूअल जोक ऑन ऑल ऑफ अस। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।